बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आप सभी का आज के सत्संग सभा में हार्दिक स्वागत है। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से आप हम सभी सत्संग विचारों को सुन पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु ने हमें ये जीवन दिया। इस जीवन की महानता को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस जीवन की कीमत को जान नहीं पाते हैं और अपनी तीनों अवस्थाएं ऐसी गवा देते हैं जिसके कारण से हमें मृत्यु उपरांत भी असहनीय पीड़ा और दुख दर्द का अनुभव से गुजरना पड़ता है। बचपन खेल गवाया, जवानी उम्र भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। ये तीनों अवस्थाएं हमारी ऐसी चले जाती है। और भाइयों बहनों, जो हमारे पास है, हमारा जीवन, जिस जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए था, इस मनुष्य तन का जो सदुपयोग करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। और जब समय हाथ से निकल जाता है तो इंसान रोता है, पछताता है, घबराता है, परेशान होता है। ठीक ऐसे ही जैसे मुख में दांत हैं, जब टूट जाएं तो जीभ बार बार वहां एहसास कराती है कि यहाँ कुछ था जो अब नहीं है। जब दांत होते हैं तो तमाम प्रकार के भोज्य पदार्थ, तमाम प्रकार के फल फ्रूट आप उससे चबा जाते हैं। लेकिन जब दांत नहीं होते तो वहाँ एक कमी का आभास होता है, एहसास होता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये जीवन जब तक है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि जीवन क्यों मिला, इस जीवन की कीमत क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर शरीर क्यों दिया गया। लेकिन जब ये चला जाएगा तो आप इसके लिए रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन ये मिलेगा नहीं। इसलिए महापुरुषों ने बड़ा समझाने का प्रयास किया, बड़ा बताने का प्रयास किया, तरह तरह से उन्होंने लीलाएं की, खेल करके इस मनुष्य को समझाने का प्रयास किया कि हे, क्या इंसान जाग जाए और जाग करके अपने उद्देश्य की पूर्ति, अपने लक्ष्य की पूर्ति करे। क्योंकि इसका केवल मात्र उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर में पूर्णतः लय हो जाना। परंतु आज के परिवेश में ये असंभव सा प्रतीत होने वाला लक्ष्य, जिसका प्रयास ही बंद हो चुका है। भाइयों बहनों, इंसान अपनी मानसिकता का बड़ा जबरदस्त मानसिकता से बड़ा प्रभावित होता है। क्योंकि जन्म से लेके बड़े होने तक की जो यात्रा आप करते हैं, उस यात्रा में पैसा कैसे कमाना है, छलना कैसे है, प्रपंच कैसे रचना है, तमाम प्रकार का एजुकेशन तो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में उपलब्ध है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति का जो एजुकेशन है, ईश्वर प्राप्ति की जो शिक्षा दीक्षा है, वो स्कूलों कॉलेजों में समाज के पास उपलब्ध नहीं है। और जो समाज के पास उपलब्ध नहीं है तो वो उसको कैसे उपलब्ध करवा सकता है। उसके पास जो उपलब्ध है वही वो आपको उपलब्ध करवाएगा। तो उसके पास जो उपलब्ध शिक्षा दीक्षा थी वो आपको दी उसने, परंतु शिक्षा में कहीं ईश्वर तत्व नहीं था, कहीं ईश्वर की प्राप्ति का कोई योजना नहीं थी। किसी प्रकार का उसके अंदर परमात्मा के प्रति राग, वैराग, भक्ति, इस विषयों पे कभी समाज ने प्रकाश नहीं डाला। तो जिसके कारण से ये जो विषय है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इस विषय को हमने बहुत लाइटली लिया, बहुत हल्का लिया। तो जिसके कारण क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकल के आया,
आपने इतना हल्का लिया कि ईश्वर के प्रति भी आपकी श्रद्धा सिर्फ एक खिलवाड़ मात्र बनकर रह गई है। आपका आस्था, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा सब के केंद्र में केवल और केवल संसार रह जाता है। आपके केंद्र में, आपके जीवन के केंद्र में ईश्वर का कहीं महत्व नहीं होता है, कहीं कोई रोल नहीं होता। ऐसी शिक्षा का स्तर आज के समय में है। क्योंकि अगर आपको ईश्वर का शिक्षा चाहिए, ईश्वर की विचार चाहिए, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो एक संत सहज सुखदाता, किसी गुरु, किसी पूर्ण महापुरुष, किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाना अनिवार्य होगा। उनके चरणों में बैठ करके उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा, उस सत्संग विचारों को सुनना होगा, जिससे हमारे जीवन का उत्कर्ष उत्थान हो सके। परंतु समाज में इन सब शिक्षाओं का अभाव है। समाज के अंदर शिक्षा, कोई झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, इसी प्रकार की शिक्षा कुछ मिलेगी, या इसे कुछ अच्छी मिल जाएगी या कुछ बुरी मिल जाएगी। परंतु इन शिक्षा से परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता। शिक्षा से आप विद्वान जरूर बन सकते हैं, ऐसे विद्वान जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, ऐसे विद्वान तो बन सकते हैं। एक मशीन की तरह काम करने वाले तो बन सकते हैं। जैसे मशीन के अंदर गुण है, वो काम करेगी, वैसे आप भी गुणधारी मशीन बन सकते हैं, मनुष्यधारी मशीन बन सकते हैं। लेकिन उस मशीन से परमात्मा कैसे प्राप्त हो, ये आपको शिक्षा समाज में नहीं मिलती। 3 का 13 करने की शिक्षा मिलती। तो भाइयों बहनों, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, खैर हम आज शिक्षा पद्धति पर चर्चा नहीं करेंगे, तो शिक्षा पद्धति में कहीं ईश्वर का नामो निशान नहीं। अगर है भी तो थोड़ी बहुत जो है कुछ बातें, जो व्यवहार एक भाषाएं हैं या विचार हैं, वहीं तक सीमित रह जाती, विचारों तक सीमित रह जाती है। लेकिन ईश्वर विचारों का विषय नहीं है, ईश्वर शिक्षा का विषय नहीं है, ईश्वर दीक्षा का विषय है। ईश्वर की प्राप्ति का विषय है। ईश्वर हमारे भीतर प्रगटीकरण का विषय है, वो साक्षात्कार का विषय है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हमें, और ये शिक्षा मिलेगी कहाँ, ये मिलेगी, ये शिक्षा आपको दीक्षा से प्रारंभ होती है। गुरु के चरणों में समर्पित होकर के, गुरु के चरणों में अपना माथा रख करके उनसे प्रार्थना करने की शिक्षा है कि आप, हे गुरुदेव, मुझे वो ज्ञान दें, मुझे वो भक्ति शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा मैं आपका आत्मस्वरूप, आप परमात्मा स्वरूप अपने घट के भीतर निहार सकूं, देख सकूं और अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकूं। भाइयों बहनों, हम शिक्षा में तो बहुत प्रवीण हो गए, लेकिन जितना हम शिक्षा में प्रवीण हुए, उतने वैचारिक रूप से भी हम गिरते जा रहे हैं। हमारी सोच समझ का दायरा भी हमारा गिरता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाना, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पे हमें अपने जीवन से हताश हो जाना, और ऐसी बहुत सारी घटना समाज के अंदर देखने को मिलती। जैसे कल ही कुछ घटना सुनने को मिली, जैसे कि एक बालक ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, अपने आप को, अपने जीवन को खत्म कर लिया। वो बालक था, बच्चा था, 15-17 साल का, 18 साल का होगा अधिक से अधिक। क्या ही चीज का दबाव होगा उसके ऊपर, ना उसका शादी हुआ, ना उसके बच्चे, ना बच्चों की शादी करनी उसको टेंशन। लेकिन फिर भी मन के अंदर एक ऐसा तनाव कैसे आ गया कि उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, है ना। तो इसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे शिक्षा से तो पड़ ही जाता है, और दीक्षा से भी है, ज्ञान से भी है। क्योंकि शिक्षा के अंदर सामर्थ्य किसी चीज को सिखाने का जरूर है। कोई भी चीज अगर आपको बताई जाती तो उसका शुरुआत शिक्षा से ही होती है। लेकिन शिक्षा के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप अपने मन को कैसे काबू करें। तमाम प्रकार के मेडिटेशन क्लासेस चलते हैं,
तमाम प्रकार के क्लासेस होती हैं, तमाम प्रकार का एजुकेशन दिया जाता है, योगा संबंधी तमाम एजुकेशन उपलब्ध है। परंतु जितना ये योगा चलता है तो क्या लेकिन कंट्रोल हो गई चीजें? नहीं हुआ, क्योंकि मन को संयम करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, वो नहीं है। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं तो आप अपने मन को संयमित नहीं कर सकते, क्योंकि महापुरुषों ने क्या, ज्ञान का बंदा कुंभ, कुंभ का बंदा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बंधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। जैसे जल है, कुंभ में बांधा जा सकता है, जल को आप बांध नहीं सकते। जल को आप इस प्रकार से हाथों में कितने देर पकड़ के रखोगे, लेकिन वो हाथ से बूंद बूंद करके गिर जाएंगे। लेकिन वही जल को आप कुंभ में माने घड़े में बांध के रखा जा सकता है। उसी प्रकार से गुरु बिन ज्ञान ना हो, ज्ञान का बंधा मन रहे। जैसे जल और मन को बड़ा एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जल की स्थिति क्या है कि जहां, जैसे अगर आप इस जमीन पे जल गिरा दोगे तो जिस तरफ ढलान होगी, जल उस तरफ प्रवाहित हो जाएगा, उस तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन और ऐसे ही मन है, मन को जहां ढलान मिली, ढलान का मतलब वैचारिक ढलान भी हो सकती है, निंदा चुगली भी हो सकती है, अज्ञानता भी हो सकता है। मन की ढलान तो किसी भी तरीके से मापी, किसी भी स्तर पे गिर सकता है। मन क्रोध के द्वारा गिरा जा सकता है, लोभ के द्वारा, मोह के द्वारा, ममता के द्वारा, मत्सर के द्वारा, ईर्ष्या, द्वेष है और वासना है, किसी भी रूप में वो आपको नीचे ले जा सकता है। ये ढलान है उसकी। और जैसे ढलान पे जल जाता है और उसी दिशा में बढ़ जाता है जिधर निचला हिस्सा होता है, नीचे की ओर जा रहा होता है, ऐसे मन भी आपको निचले स्तर पे लेके जाता है। और उसी का परिणाम एक समय ऐसा आता है कि आप हताश हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, अपने आप में नहीं रहते हैं, आप अपने आप की समझ आप नहीं रख पाते हैं, आप अपने आप का जानकारी नहीं रख पाते, क्योंकि आप हैं ईश्वर की संतान। आपको मनुष्य का तन मिला भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन आप इस उद्देश्य से अनभिज्ञ हैं, तो मन आपको ढलान की ओर ले जाता है। और ऐसे ले जाके कहा जाता है कि मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए दरिया में जाए हाथ से छूट। ऐसी जगह पे ले जाके आपको हाथ छोड़ता है कि आप वहां से कैसे ही निकलें बाहर, और दरिया के बीचों बीच ले जाके आपको छोड़ देता है कि भैया जाओ, डूबो मरो, अब कुछ भी करो, है ना। तो कहने का मतलब, और फिर आप खुद ही पुरुषार्थ करके बाहर निकलो, वो हो नहीं पाएगा। उसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान का मतलब यहां नॉलेज से नहीं है, ज्ञान का मतलब यहां सेल्फ रियलाइजेशन है। जो मैं ज्ञान की चर्चा जो कर रहा हूं, ये सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जान लेना, अपने आप की सही सही पहचान कर लेना, आप कौन है। जैसे हनुमान जी थे, महाशक्तिशाली होने के बावजूद भी वो अपने आप को असहाय मानते थे, लेकिन जांबवत जैसे संत महापुरुषों ने उनको जनाया, जगाया कि हनुमान ऐसे नहीं, तुम तो महापराक्रमी बलशाली हो, भगवान रुद्र के 11वें अवतार हो। तमाम प्रकार की उनकी चर्चा उनसे होती है और उनको जागृत किया जाता है। और फिर वही हनुमान जो है इतना बड़ा समुद्र उल्लंघन करके, माता सीता का पता करके, लंका को आग लगा के वापस आते हैं, भगवान के कृपा पात्र बन जाते हैं। तो यही बात है, आपको अपने आप को जानना है और फिर समर में कूदना पड़ता है, फिर समर की युद्ध भूमि में आपको उतरना पड़ता है। ठीक जैसे हनुमान जी उतरे वैसे आपको भी उतरना पड़ेगा। पहले अपने आप को जान ले। बिना जाने, बिना समझे अगर आप अपनी शक्तियों को नहीं जानते हैं, अपने क्षमताओं को नहीं जानते, तो किसी भी प्रकार का युद्ध आप नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है, अपने आप को। और वो होता है ज्ञान के द्वारा, गुरु के द्वारा। गुरु की कृपा जब होती है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। माने हम अपने सेल्फ का, अपने आप का रियलाइजेशन करते हैं कि मैं कौन हूं। क्या मैं हाथ हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं आंख हूं? कि क्या मैं कान हूं या मुख हूं? मैं हूं क्या?
हाथ मेरा है माने मैं हाथ नहीं हूं, मैं बिना हाथ के भी रह सकता हूं। मैं कई लोगों के हाथ कटे होते देखे होंगे आपने, बिना हाथ के भी वो जीवित है। कईयों की आंख नहीं होती, बिना आंख के भी वो जीवित है। माने आंख एक शरीर का अंग हो सकता है। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है, माने शरीर भी आप नहीं है। मेरा, मैं और मेरा, मैं कुछ और है, मेरा कुछ और है। माने मेरा कपड़ा, माने कपड़ा अलग है और मैं अलग हूं। मेरा शरीर, जैसे मेरा शरीर है लेकिन मैं कुछ और हूं। तो ये जो सेल्फ का रियलाइजेशन है, मैं स्वयं को जान लूं मैं कौन हूं, ये ज्ञान के द्वारा होता है। इसलिए कहा ज्ञान का बंधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। तो ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ज्ञान चाहिए, माने गुरु चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। जब गुरु की कृपा से वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। फिर आप ढलान की तरफ नहीं भागते, अरे भाई ये तो बहुत निचला स्तर है। फिर आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। जैसे किसी पानी को अगर ऊंचा उठाना है तो उसको पंप करना पड़ेगा, किसी मोटर के द्वारा उठा करके उसको कहीं ऊपर ले जाना पड़ेगा पाइप के द्वारा। यही एक तरीका है। दूसरा एक तरीका, लेकिन वो अब उसके भी पानी को ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बिजली के रूप में चाहिए, चाहे किसी रूप में चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए जिसके द्वारा पाइप को पंप में घुमा करके उसको ऊपर ले जाया जाए। ऐसे ही गुरु की कृपा आपके साथ काम करती। गुरु आपके अंदर ऊर्जा प्रवाहित करता है, ऐसी ऊर्जा प्रवाहित करता है जो आपको ऊपर उठा के ले जाती है। जिसने आप कभी मोटर देखे होंगे या सबमर्सिबल देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, वो पानी कुएं में है चाहे कहीं खेत में है, तालाब में है, तो तालाब से पानी कैसे आप उठा करके ऊंची जगह पे ले जाते हैं। वहां मोटर लगा करके पानी को ऊपर उठाया जाता है, जहां आपको पहुंचाना वहां पहुंचा सकते हैं। ठीक ऐसे ही मोटर चलती किससे, बिजली से, ऊर्जा से। तो गुरु क्या करता है, आपके भीतर ऊर्जा प्रवाहित करता है जो आपके भीतर से जो निचले स्तर पे जाते हैं। अब निचले स्तर से ऊर्जा को, निचले स्तर पे जो आप जी रहे हैं उसको उठा करके ऊंचा स्तर उठा देता है। जैसे आप इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, उंगली मार डाकू का। बड़े निचले स्तर पे जीवन जी रहा था, लोगों को मार रहा था, उंगली मार करके, बिल्कुल राक्षसों वाला जीवन था, मार करके और उंगली काट के अपने गले में डाल रहा, उंगली माल बन गया। गणिका थी, और भी कई नर्तकियां थी, आम्रपाली का नाम आता है, और भी कई लोगों का नाम आता है। अजामिल था, निचले स्तर पे चला गया। लेकिन गुरु कृपा कैसे काम करती है, गुरु का आशीर्वाद कैसे काम करता है, गुरु की ज्ञान दीक्षा कैसे काम करती है। उसके अंदर शक्ति प्रवाहित हुई, उसको जनाया, उसको रियलाइज हुआ कि तू कौन है। और जैसे उसको एहसास हुआ कि मैं कौन हूं, और वो अपने आप वो शक्ति ने क्या किया, इसको ऊपर उठा दिया। वो जान गया कि भाई ये तो बड़ा निचला स्तर है, मेरे तो ऊपर उठना है, मैं तो बहुत नीचे की ओर जा रहा हूं, है ना। तो वो अपने आप ऊपर उठ गए। कैसे, गुरु की कृपा, गुरु के ज्ञान से। ये ज्ञान का बंधा मन रहे। ज्ञान मन को बांध देता है, मन को बंधन में डाल दो। मन को बंधन में डालने वाली दुनिया में कोई तीसरी वस्तु नहीं है। गुरु ज्ञान ही मन को बांध सकता है। इसलिए ज्ञान का बंधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। गुरु के बिना वो ज्ञान प्राप्त नहीं, माने सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए जब तक अपने आप को जानते नहीं, अपने आप को समझते नहीं हैं, आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के कार्य में अपने आप को कुशलता पूर्वक सफल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सफल होना है किसी भी क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र है, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, चाहे आर्थिक है, चाहे किसी प्रकार का परिवेश आप मान लें, लेकिन अगर आप अपने आप को जानते नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने वाले नहीं है। क्योंकि आपको स्वयं के बारे में पता नहीं तो दूसरी चीजों का पता ही क्या करेंगे आप। इसलिए सेल्फ को, ईश्वर को जानना माने अपने आप को जानना, क्योंकि उससे हमारा अस्तित्व है, जुड़ा हुआ है। जैसे वो बड़े स्वरूप में, जैसे आग और आग से निकली चिंगारी, वो दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन आग से अलग होने के कारण वो चिंगारी कहलाती है। हम परमात्मा से अलग होने के कारण आत्मा कहलाते हैं।
या जीव कहलाते हैं। वो हालांकि बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको समझाना, समझने के लिए समझ लीजिए। हालांकि हम में और परमात्मा कोई अलग नहीं है, ना था मुझसे दूर ना मैं उससे दूर था, नजर नहीं आता है नजर का कसूर था। कसूर सारा नजरों का है। और गुरु क्या करता है, उस नजरों का उस जो आड़ है हमारे भीतर, वो पर्दा है, उस पर्दे को हटा देता है। इसलिए घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। और घूंघट के पट माने वो पर्दा हटा दिया जाता है और आप साक्षात्कार करते हैं अपने स्वयं को। जैसे शीशे में अपने आप खड़े होते हैं शीशे के सामने, कौन किसको देख रहा है? आप अपने आप को देख रहे हैं। आप जो देख रहे हैं वो आपका प्रतिबिंब है। आप सब देखा जाए तो वो आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। ऐसे ही स्वयं को देखना, स्वयं को जानना, ये ज्ञान करता है, सेल्फ रियलाइजेशन। अभी जो मन में जो हिलोरे उठते हैं कि हम ये कर लें, क्या मन, आप मन है? मन भी नहीं है। लेकिन मन भी ईश्वर का ही रूप है, आपका ही रूप है वो। इसलिए कहा ना, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। वो आपका ही रूप है, मन कोई आपसे अलग नहीं होता, आप ही का रूप होता है वो। तो महापुरुषों ने इसको इस प्रकार से समझाया, जैसे समुद्र और समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें और समुद्र फर्क नहीं है वो भी समुद्री, लहरें भी समुद्री मानी जाती हैं, लेकिन समुद्र की लहरें हैं। तो ऐसे ये विचारों की तरंग इस मन में आते रहती है, सागर की तरंग। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, और लहरें और सागर कोई अलग अलग नहीं है, लहरों का ही रूप सागर है, सागर का ही रूप लहर है। लेकिन उसी प्रकार से मन भी आत्मा परमात्मा का ही रूप है, लेकिन अपने आप को जानेंगे तब। इसलिए कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हर जी तेरे नाल है। पहले अपने आप को, अपने उस मूल रूप को जानना पड़ेगा, अपने उस आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा। जब हम जान जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं, तो आपके लिए किसी भी प्रकार का समस्या नहीं रह जाता, वो अवसर बन जाती है और उस अवसर का आप ऊपर उठाया जा सकता है ना। एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, उस सीढ़ी से नीचे भी गिरा जा सकता है, ऊपर भी चढ़ा जा सकता है ना। तो कहने का मतलब, जब आप अपने आप को जान लेते हैं, अपनी शक्तियों से परिचित हो जाते हैं, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य नहीं रह जाता है, उसको आप तुरंत सिद्ध कर सकते हैं अपने मनोबल के द्वारा। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपने आप को जानें, परंतु ये होगा कैसे? गुरु की कृपा से, उस ज्ञान से, उस दीक्षा से, ठीक है ना। इसलिए उस दीक्षा को, उस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें, अपने जीवन को सेल्फ रियलाइजेशन से भरपूर करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे आप तब, जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। इसलिए अपनी शक्तियों से परिचित हो और अपने आप को जानें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, और इतना ही कहते विचार को विराम देते हैं। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।